नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज की जो टॉपिक है वो है, हम यहाँ जानेंगे कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। ठीक है, हम में से ऐसे कोई भी इंसान नहीं है जिसके बारे में कभी कोई गॉसिप नहीं करता हो। कई बार बुरे गॉसिप किया जाता है तो कभी कभार अच्छे गॉसिप भी बोला मतलब किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, बेसिकली डिस्कस किया जाता है। गॉसिप यानी बेसिकली डिस्कस किया जाता है आपके बारे में, आपकी गैर मौजूदगी में, आपके एब्सेंस में। तो हम जानेंगे कि आपके बारे में क्या डिस्कस करते हैं लोग, आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं लोग। सो आपको ऑप्शन कैसे चूज करना है। देखिए, अक्सर मेरा मेरा मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैम डेट ऑफ बर्थ दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम डेट ऑफ बर्थ हमें पता नहीं है, नाम का इनिशियल्स रखिए। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरह से मत रखिए, कोई ऑब्जेक्ट रखिए। ऑब्जेक्ट रखने पर बोलते हैं कि अगेन डेट ऑफ बर्थ रखिए या नाम का इनिशियल्स रखिए। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों ऑप्शंस रखा, दोनों ही चीजें रखा। और दोनों रखने पर बोलते हैं कि दोनों मत रखिए, हमें कंफ्यूजन होता है। अब करें तो क्या करें, मतलब मैं किसको संतुष्ट करूं, नहीं कर सकती ना मैं ऐसा। तो मैं वही रखूंगी जो मेरा दिल कहेगा कि मुझे रखना है। ठीक है, जहां मुझे लगेगा कि हाँ नाम का इनिशियल्स रखना है, मैं इनिशियल्स रखूंगी। जहां मुझे रखना लगेगा कि मुझे किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रखना है तो मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रखूंगी। मैं हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर आप लोगों को आदत पड़ गई है नाम का फर्स्ट लेटर लेकर पाइल चूज करना या फिर बर्थ डेट लेकर नाम पाइल चूज करना, इसमें आप लोगों का ही नुकसान है। मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, इसमें आप लोगों का नुकसान होगा क्योंकि आप लोग का इंट्यूशन काम ही नहीं करता है। ठीक है, मेरी बात बुरा लग सकता है आपको, लेकिन बेसिकली आपका इंट्यूशन काम नहीं करता है, इसलिए आप पाइल चूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें है। इसलिए रीडिंग्स मैक्सिमम ऐसे देखें जहां पर पाइल चूज करने के लिए आपको कोई ऑप्शन दिया जाता है। नाम का फर्स्ट लेटर या डेट ऑफ बर्थ वाला वीडियोस अगर आप बहुत ज्यादा देखेंगे तो क्या होगा, आपका इंट्यूशन ब्लॉक ही रहेगा, वो काम नहीं करेगा, आप अपने लिए कभी चूज ही नहीं कर पाएंगे कोई पाइल। ठीक है, सो यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन है, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। दो डिफरेंट पिक्चर्स हैं आपके सामने, या फिर पर्टिकुलर मैसेज भी लिखा हुआ है, या तो आप पर्टिकुलर मैसेज को देखकर पाइल चूज कर सकते हैं। अदरवाइज इन दो पिक्चर्स में जो भी पिक्चराइज किया गया है उसे देखकर भी आप अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन वन, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। अगर आपने पिक्चर देखकर या फिर पर्टिकुलर उसका मैसेज देखकर पाइल चूज किया है तो मैं बताने जा रही हूँ आपको इसका मतलब क्या है, आपको क्या बताया जा रहा है, लाइक क्या गॉसिप किया जाता है आपके बारे में। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन वन को चूज किया है, लोग ऑप्शन वन के व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप करते हैं, क्या बात करते हैं उनकी गैर मौजूदगी में ऑप्शन वन के बारे में। ओके, एक मैसेज तो मुझे ये आ रहा है कि लोगों को लगता है आप एक्शन लेने के मामले में या पर्टिकुलर डिसीजन लेने के मामले में टाइम लेते हैं। ठीक है, इस बारे में भी गॉसिप होता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सवाइजेड इंसान है ये बहुत फास्ट एक्शन नहीं ले पाते, ये बहुत टाइम लेते हैं एक्शन लेने में। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप स्लो लर्नर है, मतलब स्लो लर्नर मीन्स जिसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई भी चीज सीखने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, समझने में वक्त लेते हैं जो इंसान। तो अगर आपकी ऐसी कोई भी क्वालिटी है कि आपको सीखने में टाइम लगता है या चीज़ों को समझने में आपको टाइम लगता है, आप वक्त लेते हैं या फिर तैयार होने में वक्त लेते हैं, जैसे कि होते हैं ना बहुत से लोग घूमने फिरने जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो वो बहुत टाइम लेते हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो इसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है, आपके बारे में गॉसिप किया जाता है कि ये इंसान ना ऐसे ऐसे बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है, एक तो ये मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आपके अंदर एक इनोसेंस है। ठीक है, जो हर किसी के अंदर नहीं पाया जाता है। आपके अंदर एक इनोसेंस है, इसके बारे में बोला जाता है कि इंसान इसको नेगेटिव वे में नहीं बोला जाता है, पॉजिटिव वे में बताया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है इनके अंदर एक इनोसेंस है जो आज के तौर पर बहुत कम ही लोगों के अंदर देखने को मिलता है। और अगर आप एज में बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एडल्ट हैं, तब तो और भी मतलब ये रेयरली ही देखने को मिलता है कि किसी एडल्ट के अंदर इनोसेंस है। आजकल तो बच्चों के अंदर भी इनोसेंस देखने को नहीं मिलता है, एडल्ट तो बहुत दूर की बात है। तो एक तो इस बारे में बात किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है इनके अंदर इनोसेंस है, मासूमियत है। और ये मासूमियत कहीं ना कहीं आपके चेहरे से झलकता है, ऐसा वो लोग बात करते हैं कि ये जो मासूमियत है इनके अंदर, इनको देखने से कहीं ना कहीं पता चलता है, झलकता है वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके बारे में गॉसिप किया जाता है वो है आप दान दक्षिणा बहुत करते हैं।
ठीक है, दान दक्षिणा बहुत करते हैं, चैरिटी करते हैं, चैरिटेबल वर्क आप करते हैं, चाहे आप किसी इंसानों को दान कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर एनिमल्स को दान कर रहे हो, बर्ड्स को दान कर रहे हो, जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में भी है, एक इंसान एक पंछी को खाना खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, है ना। तो आपके अंदर में भी आप ऐसा करते हैं कुछ ना कुछ काम जिससे सामने वाले को फायदा हो, बट आपको इसमें बदले में कुछ फायदा नहीं है, मतलब इससे आपका कुछ फाइनेंशियल फायदा या कुछ ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहने की अपने दिल के सुकून के लिए वो काम करते हैं। आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को डोनेट करते हैं या फिर आप एनिमल्स को फीड करते हैं, ठीक है, जो आपके घर में नहीं रहे, मतलब जो आपके घर में जिसको आपके घर में रखा नहीं जाता है, पालतू कुत्ता या बिल्ली नहीं है, स्ट्रीट डॉग्स को आप खिलाते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स, कोई भी स्ट्रीट एनिमल्स को आप खिलाते हैं, कुछ भी इस तरीके का, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है, इसके बारे में भी गॉसिप किया जाता है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। बेसिकली बातें किया जाता है इस बारे में कि ये इंसान बहुत ही चैरिटेबल वर्क करते हैं, ये इंसान बहुत ही दान दक्षिणा करते हैं, चाहे वो इंसानों को करे या फिर एनिमल्स को करे, फीड करे, ठीक है। आपकी इस क्वालिटी को सराहा जाता है। और अगर ऐसा है कि अब ये पॉसिबल नहीं कि व्यूअर्स में से हर कोई ऐसा चैरिटेबल वर्क करते हो, हाँ, ये हो सकता है कि आप हफ्ते में एक बार कर दिया आपने या महीने में एक बार कर दिया। तो अगर आप महीने में एक बार करने वालों में से, तो तब तो आपके बारे में ये बात नहीं होता है। अगर आप ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आपके बारे में ये बात होता है, ठीक है। तो अगर आप महीने में एक आध बार करते हैं या साल में एक आध बार करते हैं तो आपके बारे में ये डिस्कस किया जाता है, मतलब गॉसिप किया जाता है कि आपने पास्ट में किसी को तो हेल्प किया था, मतलब पास्ट में किसी पर्टिकुलर इंसान को आपने हेल्प किया था, या तो फाइनेंशियली हेल्प किया था या फिर इमोशनल लेवल पर आपने बहुत अच्छे से हेल्प किया था, उस इंसान की मदद की थी। और वही इंसान आपके बारे में ये गॉसिप करते हैं इन अ पॉजिटिव वे, ये इंसान बहुत मददगार इंसान है, ये इंसान बहुत हेल्पफुल इंसान है, इन्होंने मेरे साथ मुझे ऐसे ऐसे हेल्प किया था, या फिर मेरे पर्टिकुलर दोस्त को या मेरे पर्टिकुलर जो भी इंसान है उनको हेल्प किया था, ठीक है। इस बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को एक ऐसे टाइम पर हेल्प किया था जब उस इंसान को या उस एनिमल को हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उसे कोई और हेल्प नहीं कर रहा था, उस वक्त आपने हेल्प किया था। इस बारे में भी गॉसिप किया जाता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जाता है। एक ही बात पर कौन इतना रेगुलर बेसिस पर बात करेगा ना, स्पेशली अच्छी बातों पर तो लोग बहुत कम ही बात करते हैं, बुरी बातों पर लोग ज़्यादा गॉसिप करते हैं। तो एक आध बार इस बारे में बात किया गया है आपके बारे में, ठीक है, कि आप बहुत दानी इंसान है, आपको दान करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है, आपके बारे में और भी एक गॉसिप किया जाता है आपकी लुक्स को लेकर, आपकी लुक्स स्पेशली आपकी फेस को लेकर। आपकी फेस में एक किस्म की क्यूटनेस है, प्यारा सा दिखने वाला चेहरा, ठीक है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, आपके लुक्स को लेकर, आपकी फेस को लेकर बोला जाता है कि ये दिखने में बहुत ही क्यूट से हैं। और हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने उम्र से कम एज के दिखते हैं। आपके जो एक्चुअल एज है, आप उस एज के जैसे नहीं दिखते हैं, आप उससे कम एज के दिखते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस बारे में भी गॉसिप होता है कि यार इसको देखो, एंटी एजिंग क्रीम खाता है क्या या खाती है क्या एंटी एजिंग क्रीम, जो अपने एज से इतने कम दिखते हैं, अपने एज से इतना यंग दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बात करते हैं आपके बारे में, गॉसिप करते हैं, ओके। लेट्स सी, अब मैं कार्ड से देखूंगी कि आपके बारे में क्या गॉसिप किया जाता है, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप किया जाता है, प्लीज बताइएगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप किया जाता है। आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो उससे रिलेटेड गॉसिप किया जाता है आपकी शादी को लेकर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी मैरिड लाइफ को लेकर गॉसिप किया जाता है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं। अभी जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ये थोड़े डार्क मैसेजेस आ रहे हैं। डार्क मैसेजेस मीन्स ये नेगेटिव टाइप का है, मतलब आपके बारे में जो गॉसिप किया जाता है वो पॉजिटिव नहीं वाला, जो पॉजिटिव नहीं है, अभी वो मैसेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एंड नेक्स्ट है यहाँ पर एम्परर। काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके लिए, मिक्स्ड एनर्जी है।
लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मुझे डार्क मैसेजेस आ रहे हैं, डार्क बारे मतलब आपके बारे में जो डार्क गॉसिप किया जाता है वो। यहाँ पर लोग ये गॉसिप करते हैं कि आपकी लव लाइफ के बारे में, ठीक है? आप मैरिड है, अनमैरिड है, डज़न्ट मैटर, बेसिकली आपकी लव लाइफ को लेकर गॉसिप किया जाता है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो चाहे ना हो, वो उसके बारे में गॉसिप करते हैं। जैसे कि ये लोग ये गॉसिप करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में इनको ज़्यादा कुछ अच्छे से पता नहीं है, ठीक है? मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, कोई ब्रेकअप वगैरह कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ होगा आपके साथ जहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने चीट किया आपके साथ, कुछ तो ऐसा हुआ है, ठीक है? इस बारे में गॉसिप करते हैं। ये चाहे आपके करंट टाइम फ्रेम का ही क्यों ना हो सिनेरियो, ओके? या तो आपके करंट टाइम फ्रेम को लेकर ये सब बातें करते हैं, या फिर आपके पास्ट को लेकर ये सब बातें करते हैं। लेकिन ये बातें बेसिकली किया जाता है आपकी लव लाइफ को लेकर, ठीक है? कि कुछ तो है इनके लव लाइफ में, कुछ तो ऐसी सीक्रेट है, कुछ तो ऐसी मिस्ट्री है जो ये हाइड करते हैं। डेफिनेटली इसके साथ किसी ने चीट किया होगा, डेफिनेटली इनको किसी ने धोखा दिया होगा। इस तरीके से ये लोग बात करते हैं आपके बारे में, ठीक है? और ये मैक्सिमम लेडीज लोगों का ही मुझे मैसेज आ रहा है कि मैक्सिमम फीमेल्स आपके बारे में गॉसिप करते हैं इस तरीके से, ओके? ये लोग ये भी गॉसिप करते हैं कि ये इंसान बहुत चीज़ें हाइड करते हैं, बहुत छुपाते हैं, ओके? इनको ये लगता है, इन लोगों को ये लगता है कि आप बातों को बहुत छुपाते हैं, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें आप बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, छुपाते हैं, ऐसा इनको लगता है। 1 मिनट, या ऐसा इन लोगों को लगता है। कुछ मिस्टीरियस वाइब्स इनको आपसे मिलता है। इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं, टोना टोटका टाइप का, इस तरह की चीज़ें भी शायद आपको आता है, आपने सीखा है। ये सब बातें भी इनको मतलब ये लोग डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलर 2 फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांगली दिख आ रहा है। जैसे कि अगर आपके नज़र में कोई ऐसी फीमेल है जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स मिलता है थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली ये लोग आपके बारे में ये सब बातें करते हैं कि शायद इनको टोना टोटका वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें आता है, ठीक है? कुछ मैजिकल चीज़ें, बट वो लोग नेगेटिव वे में इसको बोलते हैं, नॉट इन अ पॉजिटिव वे में बोलते हैं, ठीक है? हाँ, एक तो ये चीज़ है गॉसिप में। कुछ अब एक मैसेज मुझे आ रहा है उनके लिए जो ऑफिस वर्क करते हैं। तो अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो आपके ऑफिस में आपके जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं वो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ठीक है? स्पेशली मेरे मेल व्यूअर्स के लिए मैसेज आ रहा है। अगर आप एक मेल व्यूअर हैं तो आपके ऑफिस में जो फीमेल पर्सन है, पर्टिकुलर एक फीमेल पर्सन ऐसी है जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, उन्हें आप बहुत एरोगेंट लगते हो। वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा बहुत लाइन मारने की कोशिश करते हैं और उन्हें आप बहुत एरोगेंट लगते हो, घमंडी लगते हो। और उन्हें ऐसा लगता है, वो ये भी डिस्कस करते हैं कि पता नहीं ये खुद को क्या समझता है, अपने आप को क्या ही समझता है जो ये इतना ज़्यादा घमंड दिखाता है, इतना ज़्यादा अकड़ दिखाता है, ठीक है? ये इसलिए नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि उनको आपसे वो नहीं मिल रहा है जो समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? एक तो ये इस तरह की डिस्कशन करते हैं आपस में नेगेटिव वे में गॉसिप करते हैं। और अगर आप कोई फीमेल व्यूअर ऑफिस में काम करते हैं तो आपके ऑफिस के जो आपके सीनियर है, पर्टिकुलर बॉस भी आप कह सकते हैं, बट बॉस में नहीं बोलूँगी, नहीं बॉस नहीं, लाइक जो आपके सीनियर है, ऐसा कोई मेल फिगर आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ठीक है? ऐसा कोई मेल फिगर आपके बारे में गॉसिप करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत इमेच्योर है, आप मेच्योर नहीं है। अगर आपको ऑफिस के किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर क्रश है तो वो इंसान भी आपके बारे में कहीं ना कहीं गॉसिप करते हैं। एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है, ठीक है? ये रेयर मैसेजेस हैं, जिनके लिए रेजोनेट कर रहा है वो एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज जाने दीजिए, ठीक है? लिव इट। ये कुछ चीज़ें मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट गॉसिप आपके बारे में ये किया जाता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कुछ ज़्यादा ही हिडन पर्सनालिटी है। आप बहुत चीज़ें छुपाते हैं लोगों से, ठीक है? आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं लोगों से और आप अपने पर्सनल लाइफ को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ को कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट वे में रखते हैं। लाइक ताला, एकदम ताला बंद करके रखा, ताला लगा कर रखा है कि कोई किसी को भी ये ताले का चाबी ना मिले। जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ एक बंद कमरे में लगा हुआ ताले के जैसा है, किसी को भी उस बंद कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी उस बंद कमरे का ताला खोलने का जो चाबी होता है ना, वो चाबी मिलता ही नहीं है। आप इस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। इस बारे में डिस्कस किया जाता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हाइड करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है इनके पर्सनल लाइफ में।
इस तरीके से बात किया जाता है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। एक और मैसेज में लेना चाहूंगी, क्या गॉसिप किया जाता है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में। नीचे गिर गया, मैं नहीं लूंगी वॉल। सी, जो मैसेज में बता रही थी वही है। तो यहाँ पर आपके लिए वॉल आया है, वॉल कार्ड आया है, जिससे मुझे यही मैसेज मिल रहा है जो अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को, अपने पर्सनल लाइफ में एंटर करने नहीं देते हैं। अभी मैंने बोला था ना कि बंद कमरा, लॉक लगाया हुआ, और ये देखिए ये वॉल है, बंद है, जिसमें दरवाजा बंद है, और ये वॉल है। वॉल के अंदर क्या है किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो आ गया मैसेज। सो या इस तरह से लोग आपके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, गॉसिप करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में यही सब बातें करते हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। रीडिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस क्यूट से बटरफ्लाई को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, लोग उनके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। लोग आपके करियर के बारे में गॉसिप करते हैं। अगर आप इस वक्त अनएम्प्लॉयड है, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, तो उसके ऊपर आपके लिए आपके बारे में गॉसिप किया जाता है। ठीक है, कि ये XYZ इंसान अब तक फाइनेंशियली स्टेबल हुए ही नहीं, अब तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, अब तक ना तो इनको जॉब मिला है, ना ही इन्होंने अपने कोई स्टार्टअप किया है, मतलब बिजनेस वगैरह नथिंग, कुछ नहीं। ठीक है, एक तो इस हिसाब से देखते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं, आपके करियर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है, आपको घर में सारी फैसिलिटीज मिलते हैं। ठीक है, आपको आपके घर में सारी फैसिलिटीज मिलते हैं, भले ही आपको लगे कि नहीं मिलता है, लेकिन मैं उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ। जो गॉसिप करते हैं वो इस तरह से गॉसिप करते हैं कि इनको तो अपने घर में सारी फैसिलिटीज मिलता है। ओके, मे बी यही एक रीजन है कि ये इंसान अपनी तरफ से हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगा रहे हैं ताकि इनकी करियर स्टेबल हो जाए, क्योंकि इनको ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज मिल जाता है घर पे ही, आराम से सुकून की जिंदगी जीते हैं। ठीक है, एक तो इस बारे में गॉसिप किया जाता है आपकी करियर को लेकर ज्यादा। नेक्स्ट जो गॉसिप किया जाता है वो है, जब भी आप कोई भी ऐसा पोस्ट डालते हो सोशल मीडिया पर जिससे ये महसूस हो कि हाँ यार ये कितना मस्त लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप आराम से कॉफी कप लेकर बैठे हुए हैं या चाय का कप लेकर बैठे हुए हैं और आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, कुछ भी इस तरीके का, जहाँ पर आप रेस्ट कर रहे हैं, रिज्यूमिनेट हो रहे हैं, आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं, इस तरह की फोटो अगर आपने क्लिक करके अपलोड किया है, वीडियो भी अगर आपने डाला है, तो ये लोग गॉसिप इस बारे में करते हैं कि इसकी लाइफ कितनी सेट है, इसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बढ़िया है इसका लाइफ, मतलब इसमें मुझे जेलसी वाला एनर्जी मिल रहा है कि कितना बढ़िया है इसका लाइफ, और हमारा लाइफ देखो। ठीक है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम तो छूटता ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन इसका लाइफ देखो कितना बढ़िया है, कितना मस्त है इसका लाइफ, खाली इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, इस तरीके से आपके बारे में गॉसिप किया जाता है कि इसके लाइफ में किसी चीज़ की तो कमी नहीं है, इसको सारी फैसिलिटीज मिलते हैं इस हिसाब से। ठीक है, आपको पता है कि बिहाइंड द कैमरा क्या होता है ना, लेकिन लोग अक्सर कैमरे में खींचा हुआ जो फोटोज है, जो वीडियोस है, उसमें ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। ये हंसते मुस्कुराते हुए इंसान है तो इसकी लाइफ में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, गम तो होगा ही नहीं कभी भी, लोग इस तरह से अज्यूम करते हैं। तो आपके बारे में एक तो ये डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट जो डिस्कस किया जाता है, लाइक गॉसिप किया जाता है आपके बारे में, वो है इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं, या तो फिजिकल फॉर्म में कोई आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके गर्लफ्रेंड आपके बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड या फिर आपके फादर, आपके ब्रदर, कोई मेल फिगर आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं कि यार इसको तो बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि शायद आप डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। ठीक है, ईश्वर के साथ आप बहुत कनेक्टेड हैं, तो इनको ये भी लगता है कि आपको ईश्वरी जो शक्ति होती है
वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस बारे में भी आपके बारे में गॉसिप किया जाता है। हालांकि ये वाला गॉसिप नेगेटिव वे में नहीं करते हैं, पॉजिटिव वे में ही करते हैं। पॉजिटिव वे में ही डिस्कस करते हैं कि हाँ यार, कि उसको ना बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, उसके घर वालों से बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, या फिर भगवान तो उसको बहुत प्रोटेक्शन देते हैं, उसको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि कुछ होते होते आप बच गए, कुछ बुरा होते होते आप बच गए, जैसे कि एक्सीडेंट होते होते आप बच गए। फॉर एग्जाम्पल भी मैं ये बता रही हूँ, एक्सीडेंट होते होते आप बच गए। एक बार मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था, एक बार नहीं, मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हो चुका है। होते होते मैं बच गई, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था और इस इंसान को पता है इस बारे में, तो वो इसके बारे में भी गॉसिप करते हैं कि यार उसकी किस्मत देखो, मतलब भगवान भी उसका कितना साथ देते हैं, ऐसे होते होते ये इंसान बच गया, ठीक है ना। तो मुसीबत में पड़ते पड़ते ये इंसान बच गया। इस तरह से आपके बारे में गॉसिप किया जाता है। हालांकि ये गॉसिप पॉजिटिव वे में होता है। ओके, एक तो ये दिखाया जा रहा है, सॉरी मैसेज आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो आपके बारे में गॉसिप किया जाता है, अगेन ये भी पॉजिटिव गॉसिप है, पॉजिटिव ही आपके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मैसेज है कि ये लोग बात करते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, ठीक है। आपकी एबिलिटीज के बारे में ये लोग गॉसिप करते हैं कि ये जो इंसान है इनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत काबिलियत है इसके अंदर, ठीक है ना। इस इंसान के अंदर बहुत काबिलियत है, बहुत टैलेंट है इस इंसान के अंदर, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप कुछ ऐसा करते भी हैं, ठीक है, अगर आप करियर में कुछ ऐसा करते भी हैं, या क्रिएटिविटी के वर्ल्ड में लाइक कुछ क्रिएटिव करना, आर्टिस्टिक कुछ करना, अगर कुछ भी आप ऐसा करते हैं, तो उसके बारे में भी आपके बारे में डिस्कस किया जाता है, गॉसिप किया जाता है। ये सब बहुत क्रिएटिव हैं, ये बहुत अच्छे से चीज़ें बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी के बारे में, आपकी क्रिएटिव साइड के बारे में बहुत बात करते हैं, ठीक है। आपकी टैलेंट, बेसिकली आपके अंदर जो टैलेंट है उसके बारे में बात किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा ये ईर्ष्या वाला, जेलसी वाला एनर्जी थोड़ा बहुत मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, नहीं, उनको अच्छा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, ये देखकर उनको अच्छा लग रहा है कि आपके अंदर ये टैलेंट है। लेकिन उसमें एक जेलसी भी है कि यार इसके पास इतना टैलेंट है, हमारे पास ही इतना टैलेंट नहीं है। ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। लेट्स सी आपके बारे में और क्या गॉसिप किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में और क्या गॉसिप किया जाता है। इन लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि आप थोड़े बहुत मैनिपुलेटिव हैं, आप मैनिपुलेट करके अपनी चीज़ों को छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। एक तो ये गॉसिप किया जाता है आपके बारे में कि आप चीज़ों को उतना क्लियरली बताते नहीं है, उतने क्लियरली दिखाते नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं आप अपने बातों से, ओके। और नेक्स्ट जो आपके बारे में गॉसिप किया जाता है आपकी हार्डवर्क को लेकर, क्या आपके अंदर आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पेशेंस है आपके अंदर, ठीक है। ये गॉसिप किया जाता है, ये पॉजिटिव में किया जाता है। क्या गॉसिप किया जाता है, आपके घर से रिलेटेड गॉसिप किया जाता है। 2 कार्ड जंप आउट हुए, नीचे गिर गया, मैं नहीं लेने वाली। आपके घर के बारे में गॉसिप किया जाता है। अगर आप लोगों के घर बहुत बड़ा है, खूबसूरत है, तो इसके बारे में गॉसिप किया जाता है। इसमें मुझे वो जेलसी एनर्जी मुझे मिल रहा है। क्या गॉसिप किया जाता है ऑप्शन 2 के बारे में। ओके, 2 कार्ड्स आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 2 के बारे में क्या गॉसिप किया जाता है, प्लीज बताइएगा। खुशबू का मैसेज आ रहा है, खुशबू। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। आप अगर कोई ऐसा परफ्यूम यूज करते हैं जिसका स्मेल बहुत अच्छा है, इसके बारे में बात किया जाता है। यार पता नहीं क्या परफ्यूम लगाती है या लगाता है, मोस्टली फीमेल्स के लिए मैसेज आ रहा है कि पता नहीं वो कौन सी परफ्यूम लगाती है, इतना अच्छा लगता है उसका स्मेल। पॉजिटिव वे में डिस्कस किया जाता है, ओके। नेक्स्ट जो मैसेजेस मुझे यहाँ मिल रहा है आपके बारे में, जो गॉसिप किया जाता है वो है आपकी लाइफस्टाइल को लेकर गॉसिप किया जाता है। मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पर भी सेम मैसेजेस आ रहे हैं। आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से आप खुद को सजाते हैं, ग्रूमिंग करते हैं खुद का, तो इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। आपकी ग्रूमिंग को लेकर, आपकी ड्रेसेस को लेकर, फिजिकली आप खुद को कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में गॉसिप किया जाता है। अगेन इसमें भी मुझे वो जेलसी वाला ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि बोला जाता है कि ये कैसे घटिया कपड़ा पहनती है या इसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं बोलते।
बोलते हैं कि इसकी ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है, कितनी अच्छी से कपड़े पहनती है या पहनता है, कितना अच्छा, मतलब अगर आप सस्ता भी पहने तो वो दिखने में महंगा होता है। ठीक है, अगर आप महंगा पहनते हैं तो ऑब्वियसली महंगा ही होगा, लेकिन अगर आप सस्ता कपड़ा भी पहनते हैं ना तो भी वो दिखने में महंगा लगता है। तो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो कपड़े पहनते हैं बहुत एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, हम तो इतना एक्सपेंसिव पहनते भी नहीं है, इससे कपड़े देखो कितना एक्सपेंसिव है, कितने गुड लुकिंग है। इस बारे में बात किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी गॉसिप किया जाता है आपके बारे में कि आप सॉरी, मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, आपके ऊपर आप एक साथ के सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, आपके टैलेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है। सॉरी, मुझे खांसी आ रहा है, 1 मिनट। आपके टैलेंट के बारे में जैसे कि मैं बोल रही थी कि मल्टीपल आप टैलेंटेड है, मल्टीपल मतलब टैलेंट है आपके अंदर। तो यहाँ इन लोगों को लगता है कि आप बहुत कुछ चीजें इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप ये भी काम कर सकते हैं, आप वो भी काम कर सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। अगर आप कुछ भी ऐसा करते भी हैं तो भी उसके बारे में बात किया जाता है। ठीक है, कि इसको देखो यार, इकट्ठा इतना कुछ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी बिजनेस कर रहे हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, बस हम ही नहीं कर पाते हैं। इस तरह से बात किया जाता है। नेक्स्ट, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी इंसान हैं, आपको सब कुछ मिला है अपने लाइफ में। ठीक है, आप बहुत लकी हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। स्पेशली मटेरियल जो चीज़ें होती है, मटेरियल लाइक कपड़े, ज्वेलरी, घर, गहने, कोई पैसा, मटेरियल जो चीज़ें होती हैं, जो ऐशो आराम वाली लाइफ होती है ना, कि आपका मतलब आप सोचते हैं और आपका विश पूरा हो जाता है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब इस तरह से ये लोग आपके बारे में डिस्कस करते हैं, गॉसिप करते हैं कि इसको देखो यार, इसके तो मटेरियल नीड्स इतने फास्ट फुलफिल होते हैं, बहुत ही लकी इंसान है। इन लोग को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही लकी इंसान है, भले आपको नहीं लगता हो ऐसा, लेकिन इनको लगता है कि आप बहुत ही लकी इंसान है। ठीक है, इस बारे में गॉसिप करते हैं। तो थोड़ा बहुत ना, मुझे आपके लिए एक मैसेज ये भी आ रहा है, कभी कभार अपना नज़र उतार लिया कीजिएगा, महीने में 1-2 बार अपनी नज़र उतार लिया कीजिएगा, क्योंकि लोग जब इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, नोटिस करते हैं कि सामने वाले के पास इतने अच्छे कपड़े हैं, ज्वेलरी है, घर बड़ा है, मटेरियल चीज़ें इतने अच्छे हैं, तो लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाता है। क्योंकि लोग जब बोलते हैं ना कि हाँ यार, उसके पास ही नहीं है, मेरे पास ही नहीं है, तो उसमें भी एक लो वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, नज़र लग जाता है। तो अपनी नज़र उतार लिया कीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, ये लोग आपके बारे में एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, वो है इनको ऐसा लगता है कि भले ही आपके पास सब कुछ है, मटेरियल चीज़ें, बट स्टिल आप मेंटली खुश नहीं हैं। मटेरियल वर्ल्ड में आपको सब कुछ मिला है, फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल है, बट आप फिर भी मेंटली इमोशनली आप खुश नहीं है। मेंटली इमोशनली आपको सुकून वाली ज़िंदगी कहीं ना कहीं नहीं मिला है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में आपकी लाइफ की किसी ना किसी एक एरिया ऐसा है जहाँ पर आप खुश नहीं हैं। ठीक है, कुछ एंजाइटी है, या कुछ डिप्रेशन है, इमोशनल लेवल पर मानो आप सेटिस्फाई नहीं है। इस बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर आपकी लव लाइफ अच्छा नहीं है या मैरिड लाइफ आपका अच्छा नहीं है, और अगर आपने किसी के भी साथ अगर इसके बारे में डिस्कस किया था, तो डेफिनेटली वो लोग इस बारे में गॉसिप करते हैं। ठीक है, इस बारे में गॉसिप करते हैं। लेट्स सी और क्या गॉसिप करते हैं आपके बारे में। वन लास्ट मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 2, क्या गॉसिप किया जाता है ऑप्शन 2 के बारे में। सी, ऐसे ऐसे कार्ड्स उड़ रहे हैं, 4 कार्ड्स नीचे गिरे हैं, मैं एक भी नहीं लूंगी, नीचे गिर गया है ना। प्लीज बताइएगा इन सेंस स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप होता है। वन लास्ट मैसेज। जस्टिस, ओके। ओके, मैंने घर के बारे में बोला था ना। सी, यहाँ पर भी जो पिक्चर है इसमें एक बड़ा सा घर है। ओके, हाँ, तो जस्टिस आया है यहाँ पर। आपके बारे में नेक्स्ट जो गॉसिप किया जाता है वो है आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, या फिर यूँ कहें कि आपकी ऑनेस्ट नेचर के बारे में बात किया जाता है कि आप कभी किसी के साथ कुछ गलत कर नहीं सकते हैं, आप गलत का साथ कभी नहीं देते हो, आप हमेशा सही का साथ देते हो, और सही का साथ देने के लिए आप किसी के भी अगेंस्ट जा सकते हो। ठीक है, एक तो ये डिस्कस किया जाता है, आपके बारे में गॉसिप किया जाता है, ये भी अगेन पॉजिटिव वे में ही किया जाता है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये लोग सच में ऐसा करते हैं, गॉसिप करते हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स
पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच और आप वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा।